नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राम का वनगमन। जो पार्ट आपका रह चुका है वो एक बार थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी और आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ को तेज दौड़ाइए। वो कहने लगे कि तेज दौड़ाइए, क्योंकि नगरवासी हैं जो रथ के पीछे दौड़ेंगे और राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे रोते रहेंगे। इसलिए आप जैसे भी हो, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ रथ को तेज गति से यहाँ से निकाल लीजिए। क्योंकि सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान सभी बच्चे थे। मीलों तक पीछे पीछे नंगे पांव दौड़ रहे थे, मीलों यानी बहुत दूर तक। राम ये दृश्य देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो विचलित हो रहे थे, भावुक हो रहे थे। उनसे ये देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने सुमंत्र से रथ को और तेज गति से हाँकने को कह दिया, ताकि लोग हार कर, थक कर अपने पीछे छूट जाएं और घर को लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए हुए थे, खड़े रहे जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखाना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े, उसी बेहोश हो गए। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। कौन सी नदी के पास पहुंचते पहुंचते? तमसा नदी, एक तमसा नदी थी। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच गोमती नदी को पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। इनके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये जाते हैं, यानी महल से वन तक पहुंचने में 3 नदियों का इन्होंने पार की। तमसा नदी पार की और फिर इन्होंने गोमती नदी भी पार की और फिर ये सई नदी के तट पर पहुंच गए। यानी 3 नदियों के नाम आए हैं। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। कौन सी नदी? सई नदी के पास। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उससे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, हे मातृभूमि, मैं 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे अब दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगेश्वर गांव में निषाद राज गुहा ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वही विश्राम किया। गुहा राज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया। नदी के उस पार अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। कहा, महामंत्री सुमंत्र, अब तुम जाइए। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव नदी से पार की, समुद्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। कौन आ गए? महामंत्री। सुमंत्र का रथ खाली अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया और वे राम के बारे में जानने लगे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन में पहुंच गए। राजा के सामने देखा तो राजा खुद, कौशल्या और राजा दोनों भवन में थे। बेचैन थे, चिंतामुक्त थे, समुद्र की प्रतीक्षा में थे, उसके इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ हैं? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? इन सभी की चीज़ों का बारे में वो पूछने लग गए। सुमंत्र की आंखों में कुछ भी बताने को नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में क्या थे? आंसू थे। उन्होंने एक बार एक एक करके महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा, यानी उनको खुशी नहीं मिलेगी। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि महाराज दशरथ ने राम के वन गमन के कौन से दिन प्राण त्याग दिए थे? तो कौन सा दिन था वो? 6ठा दिन था। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की, यानी मंत्रियों में जितने भी मंत्री थे उनसे चर्चा की, सबकी राय ली कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तब यह डिसीजन निकला कि भरत को तत्काल अयोध्या से बुलाया जाए और घुड़सवार दूत रवाना कर दिए गए, यानी जो मैसेज संदेश देने वाले करता थे उनको रवाना कर दिया गया। इस निर्देश के साथ उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। यहाँ तक आपका ये राम का वनगमन पाठ खत्म हुआ और इसके साथ ही इसी में क्वेश्चन आंसर, आपको छोटे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आपको ये सभी अपनी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।